हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 18वां लेकर आई हूँ। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अंतरा जी, नहीं बेटा, हमें बहुत काम है। 7 दिन बाद निया की शादी है। ये सब सुन हैरान रह जाते हैं और अबीर बिना किसी भाव के निया को देखता है, जो सिर झुकाए वहाँ खड़ी थी। शहर निया को देख बोली, पर दीदी ऐसे अचानक से क्यों? अंतरा जी बिरा की फैमिली को हाथ जोड़ प्रणाम कर बोली, आप सब आमंत्रित है, जरूर आइएगा, बोल राधा जी। और निया सीता के साथ वहाँ से निकल जाती है। रात का वक्त शहर जब सब काम खत्म कर चेंज कर कमरे में आती है तो रिशान को ना देख इधर उधर उसे ढूंढने लगती है। शहर रिशान को ढूंढते हुए बार एरिया में जाती है, जहाँ रिशान अबीर के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था। रिशान की आंखें नशे से पूरी तरह लाल थी। अबीर की नज़र शहर पे जाती है तो वो मुस्कुरा के बोली, आओ आओ शहर, लेकर जाओ अपने बेवड़े पति को। रिशान घूर के अबीर को देखता है, जो हद से ज़्यादा नशे में था। रिशान अबीर के हाथ से ग्लास लेते हुए बोला, मरने का इरादा है, जा सो जा। अबीर दूसरा बॉटल लेते हुए बोला, आज ये जान निकल ही जाए तो शायद कुछ आराम मिले, इस कमबख्त दिल क्यों? शहर अबीर के सामने आकर बोली, अबीर अभी भी बहुत वक्त है, तुम निया से बात करो। अबीर शहर से बोला, कौन निया? शहर, मैं सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ। शहर ईशान को देख बोली, रिश तुम अबीर को समझाते क्यों नहीं? अबीर अपने कमरे में जाते हुए बोला, तुम दोनों करो रोमांस, मैं चला, मेरी तन्हाई मुझे याद कर रही होगी। ईशान शहर को अपने पास खींच बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शहर अपना मुंह दूसरी तरफ कर बोली, रिश आपने इतनी क्यों पी रखी है? आपको पता है मुझे तुम्हारा पीना पसंद नहीं है। रिशा शहर के सीने पे हाथ फेरते हुए बोला, पीने से मूड अच्छा बनता है जान। शहर आंखें छोटी कर बोली, रिश नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। रिशा शहर को गले को शक करते हुए बोला, पर मुझे पूरी रात थकाना है और थकना भी है। कहते हुए रिशान पूरे इंटेंशन के साथ शहर को किस करने लगता है और शहर रिशान के बालों को मुट्ठी में भर आहें भरने लगती है। तो शहर रिशान शहर को उठा कमरे में ले जाता है। एक हफ्ते बाद खन्ना हाउस, आज खन्ना हाउस को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। पूरा घर फूल और लाइट से जगमगा रही थी। घर के बीचों बीच मंडप सजाया गया था, जहाँ पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। अंतरा जी और राधा जी गेट की तरफ था आरती की थाल लेकर बाराती का स्वागत करने जाती है। रमा जी पूरी रीति रिवाज के साथ बारात को अंदर लाती है। वहीं कमरे में शहर और सीता मिलकर निया को तैयार कर रही थी। निया बेमन से दुल्हन के लहंगे में बैठी अपने हाथों में लगी मेहंदी को घूर रही थी। सीता आईने से निया को बेजान से चेहरे को देख कहती है, निया दी अभी भी बहुत वक्त है, मत करो अपनी ज़िंदगी बर्बाद, हम कोई नया रास्ता खोज लेंगे और अर्जुन जी भी आते होंगे, आप भाग जाओ कहीं। निया जिसकी आंखें नम थी, एक बूंद आंसू आंखों से गिराते हुए बोली, किस उम्मीद से भाग जाऊं सीता? एक न एक दिन उसे भी तो मुझसे पीछा छुड़ा ही लिया, अब किसके लिए खुद को सेफ रखूं? निया की बात सुन सिया शहर की तरफ देख बोली, शहर दे दो, आप कुछ बोलो ना निया दी को, वो इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। शहर थोड़े रुखे भाव के साथ बोली, सीता ये निया की ज़िंदगी है तो फैसला भी उसे ही करना होगा। हम समझा सकते हैं जो हमने किया, और इसे अगर अपने प्यार पे भरोसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। शहर एक नज़र निया को देख बोली, सीता मुहूर्त हो गया है, इसे लेकर नीचे आ जाओ। शहर जब नीचे आती है तो रिशान के साथ खड़ा अबीर के पास जा उसे घूरते हुए रिशान से बोली, रिश अपने इस दोस्त से कहो मेरे सामने से चला जाए, सब इसकी वजह से हो रहा है। मेरी बहन
इसी की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुली है। अबीर शहर को हैरानी से देख बोला, विशाल लगता है इसकी याददाश्त फिर एक बार चली गई है। कुछ भी बोल रही है, मैंने किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं किया। शहर रूंधे गले से बोली, लेकिन अबीर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना है, तो अगर वो निया हो तो क्या प्रॉब्लम है अबीर? अबीर बिना कुछ बोले दूसरी तरफ चला जाता है तो शहर रिशान को देखती है। रिशान शहर को घूरता देख बोला, मुझे ऐसे घूरोगी तो उठा के कमरे तक ले जाऊंगा जाने मन। शहर रिशान के पैर पे अपने हील से मारते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। पंडित जी के कहने पे शादी की रस्में शुरू हो जाती है। पंडित जी अंतरा जी से दुल्हन को लाने को कहती है तो शहर निया को लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। शहर निया का लंबा घूंघट ओढ़ा अपने साथ लाते हुए बोली, आज से तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। उम्मीद है तुम अपने नए जीवन को सुखी और सुंदर कर सको। शहर निया को लेकर नीचे आ रही थी कि अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। कुछ देर के अंधेरे के बाद लाइट आती है तो शहर निया को मंडप पे बैठा देती है। वक्त के साथ साथ हर रस्म भी पूरी होती है और शादी आगे बढ़ती है। सिंदूरदान और मंगलसूत्र पहनाने हुए पंडित जी शादी संपन्न होने की शुभकामना दूल्हा दुल्हन को देते हुए बोले, शादी संपन्न हुई। दूल्हा दुल्हन बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। निया और करण मंडप से बड़ों का आशीर्वाद लेने आगे बढ़ते हैं। दोनों पहले अंतरा जी के पास न जाते हुए रमा जी के पास चले जाते हैं। दोनों सबका आशीर्वाद लेकर जैसे ही खड़े होते हैं, पीछे से आता हुआ अर्जुन बोला, आशीर्वाद तो ले लिया बहना, भाई के गले नहीं लगोगी? अर्जुन को देख अंतरा जी और आदर्श जी हैरान थे। अर्जुन उनके पास आते हुए बोला, दादी आपने मेरी बहन के लिए इतना अच्छा हमसफ़र चुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राधा जी हैरानी से बोली, अर्जुन बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो? सीता अर्जुन के पास आकर शिकायत भरे लहजे में बोली, अर्जुन जी आपने देरी कर दी। निया दीदी ने इस बद्रा के नमूने से शादी कर ली। अरे साली जी, मैं किस एंगल से आपको नमूना लगता हूँ? अबीर ने अपना शहरा उठा के कहा तो सबकी आंखें फटी रह गई। सीता आंखें फाड़े एक बार अबीर को तो एक बार अर्जुन को देख रही थी। मियाँ ने भी धीरे से घूंघट उठाया तो अबीर को देखकर शौक रह गई। शहर ने घूर के रिशान को देखा, जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे, वो बस अबीर को देख रहा था। अंतरा जी गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है अर्जुन, ये सब तुमने किया ना? अर्जुन ना में सिर हिलाता है तो अनीश आगे आते हुए बोला, हमने मिलकर अपने बहन की खुशी के लिए किया है दादी। अजय जी अनीश के आगे आकर गुर्राते हुए बोली, कौन सी बहन जिसे 7 साल पहले छोड़ गए थे तुम? अब तुम्हें अपनी बहन याद आ रही है? अर्जुन अनीश के आगे आकर अपने पिता से बोला, छोड़ने की बात आप कर रहे हो, जिसने अपनी माँ के लगाए झूठे इल्ज़ाम की खातिर मेरी माँ को भी छोड़ दिया, उन्हें ये घर छोड़ जाने पे मजबूर कर दिया। अजय जी अर्जुन पे हाथ उठाते हैं तो अनीश उसके हाथ को पकड़ बोला, ये हक आपके पास अब नहीं रहा अजय खन्ना। करण की माँ आगे आते हुए बोली, अगर निया की शादी करण से नहीं हुई तो मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया उसके साथ तुम लोगों ने? अबीर आगे आते हुए बोला, होगा किसी लग्जीरियस होटल के कमरे में किसी नई लड़की के साथ, जाकर ढूंढ लीजिए। तारा जी गुस्से से अंतरा को देख बोली, ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया माँ जी, ये बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगी मैं। फिर वो अपने पति के साथ वहाँ से निकल जाती है। उमा जी अंतरा जी के पास आकर बोली, बहन चाहे शादी कैसी भी हुई हो, पर अब निया हमारे घर की बहू है, आपसे निवेदन है खुशी खुशी अपनी बच्ची हमें सौंप दीजिए। अंतरा जी घूर के अर्जुन को एक नज़र देख राजा जी से बोली, जाओ विदा करो अपनी ले पालक बेटी को।
कुछ ही देर में सारे रस्मों के साथ निया की विदाई होती है। निया दहलीज को पास करती उससे पहले एक जोरदार फायरिंग के साथ सबके कान सुन्न हो जाते हैं। सबने पीछे मुड़कर देखा। मयंक सिया के सिर पे गन रखे मुस्कुराते हुए आगे आ रहा था। सब डर गए। सहर सिया के पास जाते हुए बोली, सिया मेरा बच्चा। मयंक तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे। मयंक हंसते हुए बोला, हर बार बाजी तुम्हारे हाथ में नहीं हो सकती रिशान कपूर, इतनी आसानी से कैसे जाने दे तुम्हें। अर्जुन मयंक की तरफ बढ़ते हुए बोला, मयंक तुझे क्या चाहिए, छोड़ दे सिया को। हमसे तुझे प्रॉब्लम है ना, बच्ची को क्यों टारगेट कर रहा है। मयंक गन के ट्रिगर को दबाते हुए बोला, दूर रहो सब, वरना सार्थक की ये आखिरी निशानी भी चली जाएगी। मयंक एक पेग पर निकाल शहर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये जो करोड़ की जायदाद अपने नाम कर बैठी हो ना, चलो इस पे साइन करो और ले लो अपनी बेटी को। शहर पेपर हाथ में लेते हुए बोली, मयंक मैं साइन कर रही हूँ, प्लीज सिया को छोड़ दो। मयंक डेविल स्माइल कर शहर की तरफ देख रहा था। अर्जुन ने रिशान की तरफ इशारा किया तो रिशान धीरे से मयंक के पीछे जाने लगा कि अचानक से मयंक ने फायरिंग की। सब शौक में रह गए। मयंक अचानक से जमीन पे गिर पड़ा और ईशान जल्दी से सिया को अपने गोद में उठा लिया। अंतरा जी और आदर्श जी जल्दी से मयंक के पास गए, जिसके बाजू में गोली लगी हुई थी। सामने खड़ा देवा के हाथ में गन थी, जिसने रिशान के इशारे पे शूट किया था। रिशान सिया को शहर को दे मयंक के सीने पे एक पैर रख बोला, लगता है लोगों के अंदर से रिशान का खौफ निकल गया है। फिर देवा को की तरफ देख बोला, देवा लेकर चलो इसे। और रिशान की बेटी को हाथ लगाने की सजा क्या होती है बता दो सबको। आदर्श जी जल्दी से रिशान के आगे हाथ जोड़ बोले, नहीं रिशान प्लीज प्लीज छोड़ दो मेरे बेटे को, गलती हो गई इससे। रिशान गुर्राते हुए देवा से बोला, क्या मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है अपनी बात देवा। देवा सिर नामे हिला। जैसे ही मयंक को उठाने को हुआ, आदर्श जी शहर के पैरों पे गिर पड़े तो शहर रिशान को देख बोली, ऋष जाने दीजिए प्लीज, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा फिर। अंतरा जी भी आगे आते हुए बोली, ऋषि जाने दे बच्चा, इसे इसकी सजा मिल चुकी है, अब हमें बहू को घर भी ले जाना है। कपूर हाउस कुछ ही देर में सब घर आ चुके थे। निया और अबीर दोनों साथ गेट पे खड़े थे। शहर उनकी आरती कर गृह प्रवेश के साथ उन्हें अंदर ले आती है। रमा जी आर्या को देख बोली, जा आयु भाभी को कमरे में ले जा, थक गई होगी। आर्या आंखें बड़ी कर रमा जी से बोली, रिशान तुम्हारी दादी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये आपको मेरी भाभी कह रही है। ये अनीश आंखें छोटी कर बोला, भाभी ना कहे तो और क्या कहे इसे तेरी। आर्या अनीश की आंखें दिखा शहर को देख बोली, शहर अपने भाई को संभाल लो, वरना आज मेरे हाथों एक खून जरूर हो जाएगा। रिशान जो सिया को गोद में लिए खड़ा था, वो कमरे की तरफ आते हुए बोला, इस लड़की को कह देना कोई भी बेल करवाने नहीं आने वाला, चक्की पीसेगी जेल में। आर्या खुन्नस के साथ रिशान को घूरने लगी तो रमा जी गुस्से से बोली, घर में लक्ष्मी आई है और तुम सब क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गए हो। निया आर्या की तरफ देख बोली, तुम्हारा जो दिल चाहे कहना मुझे। आर्या जल्दी से अबीर के बगल में जा बोली, तुम्हारा तो ठीक है निया, पर ये मेरा डार्लिंग ही रहेगा। तभी बिराग अंदर आते हुए बोला और निया के बगल में खड़ा होकर बोला, देन निया भी मेरी डार्लिंग हुई, इसका मतलब। आर्या आंखें बड़ी कर कमर पे हाथ रखकर बोली, निकलो तुम, मेरे अलावा किसी और को डार्लिंग कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। विराग भी उसी अंदाज में बोला जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई अबीर को कहने की। दोनों की बहस को रोकते हुए शहर झल्ला के बोली, अब बस भी करो तुम सब, मैं कमरे में जा रही हूँ। बिना तुम निया को कमरे में छोड़कर उसे कुछ खिला देना, मुझे पता है शौक में इसने कुछ खाया भी नहीं होगा, भूखी होगी ये।
इतना बोल सहर वहाँ से निकल जाती है और सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। विराग अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाल निया को देते हुए बोला, न्यू दुल्हन को खाली हाथ नहीं देखना चाहिए, माँ कहती है। ये आपके लिए भाभी। निया हैरानी से विराग को देखती है तो विराग उसके हाथ में बॉक्स दे देता है। आर्या विराग के पास आकर बोली, मेरे लिए कुछ नहीं लाए तुम? विराग आंखें छोटी कर बोला, तुम्हें तुम्हारी शादी में मिलेगा। आर्या मुंह बना निया का हाथ पकड़ बोली, चलो तुम्हें कमरे में छोड़ दो। निया जब कमरे में आती है, कमरा देख वो हैरान रह जाती है। पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया हुआ था। निया को हैरान देख आर्या बोली, जिस कंडीशन में शादी हुई, वरना इतना तो कर ही सकते हैं, आपको अच्छा तो लगा ना ये सब? निया हाँ में सिर हिला देती है तो आर्या उसके गाल पे हाथ रख बोली, अभी बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, यकीन मानो तुम। आर्या मुस्कुरा के जाते हुए गेट पे खड़ी हो बोली, और एक बात, मेरा और अबीर का कोई अफेयर नहीं है, सच्ची? निया उसकी तरफ देख मुस्कुरा देती है। रिशान का रूम। शहर कमरे में जाती है तो उसकी नज़र बेड पे सुकून से सो रही सिया पे जाती है। शहर मुस्कुरा के सिया के माथे को चूम इधर उधर रिशान को खोजती है। कमरे में रिशान को ना देख शहर बालकनी में जाती है, जहाँ रिशान सिर्फ लोअर पहने बैठा हाथों में सिगरेट लिए खड़ा था। शहर पीछे से रिशान को बाहों में भर उसकी पीठ पे सिर रख आंखें बंद कर बोली, मेरे जाने के बाद दुनिया की हर बुरी आदत लगा ली तुमने। रिशान मुस्कुरा के बोला, एक यही बुरी आदतें हैं जो वक्त के साथ मेरा साथ नहीं छोड़ती। देखो तुम आ गई, पर ये नहीं छोड़ गए मुझे। शहर ना में सिर हिलाते हैं, हाँ आपने बातें बनानी भी सीख ली है अब। शहर रिशान रिशान शहर का हाथ पकड़ सामने कर उसकी जॉ लाइन को सहलाते हुए बोला, ये हुनर भी तो तुमसे ही सीखा है। शहर रिशान के हाथ को पकड़ बोली, लोगों का खून बहाना भी सीख लिया तुमने तो। रिशान सिगरेट को पैरों तले कुचलते हुए बोला, जरूरी था लोगों के दिल में मेरा खौफ लाना। फिर शहर के ऊपर अपना चेहरा झुका के बोला, क्यों तुम्हें अपने कज़न के लिए बुरा लग रहा है? शहर गुस्से से रिशान को घूर के बोली, मुझे सोना है, तुम भी सो जाओ अब। रिशान शहर के पीछे अंदर आते हुए शहर का हाथ पकड़ अपने पास खींचते हुए बोला, मुझे नींद नहीं आ रही है जान। शहर रिशान से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जाकर लेट जाओ, आ जाएगी नींद भी। रिशान शहर को कमर से पकड़ काउच पे लिटाते हुए बोला, मुझे अब बिना मेहनत के नींद नहीं आती, चलो थोड़ा मेहनत कर ले साथ में। शहर रिशान के सीने पे हाथ रख बोली, रिश मुझे नींद आ रही है, सोने दो ना प्लीज़। रिशान शहर के डीप नेक को देखते हुए बोला, तुम सो जाओ, मुझे जब नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगा। शहर रिशान को धक्का देने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे थकान हो रही है रिश, मत करो परेशान। रिशान हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ज़्यादा नहीं करूँगा, सो जाओ। शहर गुस्से से रिशान को घूरने लगती है और रिशान शहर के होठों को अपने होठों में दबोच उसके कपड़े उतारने लगता है। शहर गुर्राते हुए बोली, जो करना है करो। रिशान अपने होठों पे जीभ फेर कर बोला, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। अबीर का कमरा। अबीर जब थोड़ा लेट कमरे में आता है तो उसे निया खिड़की के सामने खड़ी होकर चांद को देखते हुए दिखती है। अबीर एक छोटी सी स्माइल के साथ निया के पीछे से बाजू से पकड़ धीरे से उसके कान के पास जो बोला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो निया, और अब तक चेंज भी नहीं किया तुमने? निया अबीर के हाथों को झटक बेड पे बैठते हुए बोली, कर लूँगी मैं, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अबीर को निया के इस रूखेपन से थोड़ी हैरानी होती है, पर वो बात को साइड में रख बोला, क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो? निया अबीर को घूरते हुए बोली, नहीं सर, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ।
मुझे कहाँ हक है भला गुस्सा करने का, प्यार करने का। अभी निया के पास बैठ उसके हाथ में अपना हाथ रखता है तो निया अपना हाथ उसके हाथों से झटक लेती है। अबीर खुद को रिलैक्स कर बोला, निया जो हुआ जैसे हुआ वो सही नहीं था, लेकिन क्या अबीर सर, लेकिन क्या? जिसका जो दिल चाहे मेरे साथ करता है, मेरी फीलिंग की किसी को कोई कदर नहीं। आपका मन हुआ रिजेक्ट कर दिया तो कभी आकर मंडप पर बैठ गए, कहते हुए निया फूट फूट कर रोने लगी। अबीर निया के पास जाकर उसे सीने से लगा, उसके माथे पे हाथ फेर बोला, मेरी मजबूरी थी निया। निया तुम मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती हो। निया सुबकते हुए बोली, आपने कभी कोशिश ही नहीं की बताने की अबीर सर। अबीर जिसकी आंखों में हल्की नमी थी वो निया को और ज़्यादा कस के गले लगाते हुए बोला, वैष्णवी नाम था उसका, हम साथ कॉलेज में थे पर हमारा प्यार बचपन का था। मैंने जिंदगी में पहली और आखिरी मोहब्बत की थी अपनी वैष्णवी से। निया अबीर के सीने से सिर उठा उसे देखकर बोली, अब कहाँ है वो, आप साथ क्यों नहीं हो? 6 साल पहले जब रिशान और शहर एक दूसरे से प्यार करते थे तब उनके साथ कई और जिंदगी भी जुड़ी थी जो उनकी तरह ही वक्त के पहलू के साथ बर्बाद हो गई। निया अबीर के गाल पे हाथ रख बोली, पर कैसे हुआ ये सब? अबीर तुम्हारी चाची यानी शहर की माँ एक तवायफ थी जो तुम्हारे दादी को कभी पसंद नहीं थी। तुम्हारे चाचा के मौत के तुरंत बाद उन्होंने मीना बाजार की देखरेख करने वाली मीना से हाथ मिलाया और उन्हें मारने की प्लानिंग भी की। सार्थक और रिशान उन्हें सेफली रखने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे जो उन्हें वैष्णवी का घर लगा, क्योंकि वैष्णु अबॉर्ड से ही उसे ज़्यादा लोग जानते नहीं थे और वैष्णु के डैड भी अब्रॉड में ही रहते थे। वो अपने अपार्टमेंट में अकेले रहती थी। एक दिन मीनाबाई के लोग उसके घर पहुंच गए। वैष्णु ने आंटी को तो भगा दिया था पर वो खुद को बचा नहीं पाई उन लोगों से। उन लोगों ने उसकी इज्जत लूट ली और उसे मीना बाजार की शान बना के वहीं रख लिया। निया हैरानी से अबीर की बात को सुन बोली, तुमने उसे वापस लाने की कोशिश नहीं की? अबीर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने बहुत कोशिश की। अबीर अपने आंसू पोंछते हुए उसने उसे जिंदगी को अपना भाग्य मान लिया। वो खुद को मेरे काबिल नहीं समझती। अबीर की बात से निया के आंखों में भी आंसू आ गए। वो अबीर को गले से लगा लेती है तो अबीर आगे कहता है, आर्या वैष्णु की ही बहन है जिसे रिशान ने अडॉप्ट कर अपने साथ ले आया था इस घर में। निया हैरानी से बोली, दादी ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी नफरत किसी से कोई कैसे कर सकता है? उन्होंने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। निया अबीर के आगे हाथ जोड़ बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैंने बिना जाने आप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। अबीर निया के हाथ को पकड़ बोला, पति पत्नी का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि माफ़ी मांगने की नौबत आए। बोल अबीर निया को गले से लगा लेता है। अगली सुबह शहर ईशान के सीने पे सर रख कर सोई हुई थी और चांद उसकी पीठ पे उंगली से कुछ लिख रहा था, पर शहर इतनी थक चुकी थी कि उसे इस बात का बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं था। निशान झुक के शहर के चेहरे को देखता है और उसे कस के बाहों में भर लेता है तो शहर ईशान को दूर कर करवट बदल कर सो जाती है। ईशान फिर से शहर को पीछे से बाहों में भर उसके कंधे पे अपने नाक को सहलाता है तो शहर रिशान की तरफ मुड़कर बोली, क्या है रिश, सोने दो ना, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। रिशान नाम सिर हिला के बोला, मन नहीं है तुम्हें सोने देने का, बहुत रागते जागी है तुम्हारी वजह से, अब तुम्हें जागना है। शहर रिशान की बात पे
पूरी आंखें खोल बोली, मेरी वजह से रिश? मुझे तो कुछ याद भी नहीं था। आप इस तरह मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। रिशान कमर के नीचे शहर के कमर को सहलाते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। शहर रिशान के हाथ को झटकते हुए बोली, तुम्हें शायद अब मैं भी नहीं पसंद हूँ। रिशान शहर को घूरते हुए बोला, शायद रात को मेरी परफॉर्मेंस तुम्हें पसंद नहीं आई, इसलिए ऐसा बोल रही हो। चलो तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं। शहर रिशान के कान में जोर से बैठ कर बोली, मुझे नहीं जानना, जाने दो। रिशान अपने कान से निकले हल्के खून को देख बोला, लगता है तुम्हारा मूड बन रहा है जान। और रिशान शहर को चूमने लगता है और शहर आंखें बंद कर लेती है। नीचे हॉल में निया बीना के साथ मिलकर नाश्ता रेडी कर चुकी थी। निया नाश्ता टेबल पर रखी रही थी कि रमा जी आते हुए बोली, वाह खुशबू तो बहुत अच्छी है, तूने बनाया ये सब? निया मुस्कुरा के रमा जी के पास जा उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, जी दादी, बस सीखा है सब शहर दीदी से। रमा जी निया को आशीर्वाद देकर बोली, मेरी शहर है ही इतनी गुणवान। आर्या पीछे से आते हुए बोली, और आज इतनी देर तक आपकी ये गुणवान बहू आई क्यों नहीं? निया का पहला दिन है घर में आज। कबीर पीछे से आते हुए बोला, तुम जैसी दूसरी को पीछे नहीं पड़ती, वो होगी बिजी कहीं। आर्या आंखें छोटी कर बोली, मैं किसके पीछे पड़ी रहती हूँ, बताना ज़रा। अभी बीबी आते ही रंग बदल गए तुम्हारे। अबीर आगे आकर निया के कंधे पे हाथ रख बोला, अब इतनी सुंदर बीवी हो तो रंग किसके ना बदले आयु। आर्या जल्दी से अबीर को निया से दूर कर बोली, मुझे निया से काम है, थोड़ा छोड़िए उसे ज़रा। अबीर निया का हाथ पकड़ अपने पास खींचते हुए बोली, मेरी बीवी मेरे पास रहेगी, फिलहाल तो हम अपनी बहन को साथ लेने आए हैं। अर्जुन अनीश के साथ अंदर आते हुए बोला। अबीर अनीश को घूरते हुए बोला, कल बहन दी नहीं कि आज लेने आ गए, निकलो चुपचाप यहाँ से तुम। अबीर, रमा जी, अबीर को आंखें दिखाते हुए बोली, तो चुपचाप रह। अबीर निया को लेकर पग फेरे की रस्म के लिए अर्जुन के साथ जाएगी। अब चलो नाश्ता कर लो। आर्या, आप सब जाओ, मैं भाभी और भाई को बुला लाऊं। रिशान का कमरा। रिशान क्लोजेट में कपड़े बदल रहा था और शहर अपनी साड़ी को बांध रही थी, पर उससे आज ये साड़ी ठीक से बंध ही नहीं रही थी। शहर उसका फीका चेहरा देख रिशान अपनी पैंट पहन शहर के पास जा उसकी साड़ी को पकड़ बोला, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी तुमने, फिर भी क्यों मुंह बना रखा है जान। शहर रिशान के हाथ से अपनी साड़ी छीनते हुए बोली, हाथ मत लगाओ रिश, बहुत परेशान किया है तुमने। रिशान शहर की साड़ी के प्लेट्स बनाते हुए बोला, जान तुम्हें मेरा प्यार करना पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, अगली बार दूसरा तरीका आजमाऊंगा। ऐसा कहते हुए रिशान ने शहर की प्लेट्स बना दी और जैसे ही उसके पेटीकोट में प्लेट्स डालने वाला था, शहर रिशान के हाथ को पकड़ बोली, नहीं रिश, मैं कर लूँगी, छोड़ो तुम। रिशान नाव में सिर हिला प्लेट्स को जैसे ही खोजता है, तभी उसके रूम का दरवाज़ा नॉक होता है, जिससे रिशान जल्दी से अपना हाथ निकाल गुस्से से बोला, ये लड़की सुधर नहीं सकती कभी। शहर अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, तुम्हारी ही औलाद है, कैसे सुधरेगी। रिशान अपना शर्ट पहन दरवाज़ा खोलने चला जाता है। रिशान के दरवाज़ा खोलते ही आर्या अपने दांत दिखाते हुए कमरे में झांकने लगती है, तो रिशान आंखें छोटी कर बाहर चला जाता है। शहर खुन्नस से रिशान को घूरने लगती है। शहर कमरे में आते हुए बोली, घूरना हो गया हो तो चले नीचे आर्या के साथ। खन्ना हाउस। मयंक बेड पे लेटा था। अंतरा जी और आदर्श जी उसके पास बैठे थे। आदर्श जी अंतरा जी को देख बोले, माँ कब तक हम ये सब सहेंगे। आपकी एक राज ने हमें उसके हाथ की
पतली बना दी है। अंतरा जी गुस्से से आदर्श जी को घूरते हुए बोली, अच्छा बेटे, माँ के प्यार को गलत लगने लगी अब। मयंक दांत पीसते हुए बोला, सही कह रहे हैं पापा दादी, आपकी नफरत की वजह से ये सब हो रहा है। समझिए आप, चाचू से नफरत में आपने ये खेल शुरू किया था जो आज हम सब इसे ढो रहे हैं। अंतरा जी बिफरते हुए बोली, तो क्या करती, मेरा घर उजाड़ने वाले के बेटे बहू को सिर का ताज बना देती मैं। आदर्श जी, ताज नहीं, कम से कम पापा के सामने तो अच्छा बन जाती, तो ये पैसा जायदाद हमारे नाम होती। अंतरा जी अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं ये सब कुछ अपने नाम ज़रूर करूँगी, फिर एक बार हर कीमत पे। अंतरा जी के जाने के बाद मैं आदर्श जी से बोला, पापा हमें दोनों का साथ नहीं देना चाहिए, मुझे भुगतना पड़ रहा है सब। शाम का वक्त सिया हॉस्पिटल के बेड पे लेटी हुई थी और शहर उसके सिर को सहलाते हुए उसके पास बैठी थी। आर्या शहर के कंधे पे हाथ रख बोली, भाभी सिया ठीक है, अभी आप रोना बंद करो। शहर सुबकते हुए बोली, नहीं ठीक है वो आयु, देखो वो चुप है, बात नहीं कर रही मुझसे। आर्या शहर के आंसू पोंछते हुए बोली, डॉक्टर ने कहा है तो कुछ टाइम में उसे होश आ जाएगा। अचानक से रिशान दौड़ते हुए अनीस के साथ सिया के वार्ड में आता है और सिया के पास जा उसके गाल पे हाथ रख बोला, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को। शहर रिशान को देख और जोर से रोने लगती है तो आर्या बोली, भाई वो डॉक्टर ने चेक किया पर कुछ बताया नहीं, कहा आपसे बात कर लेंगे। रिशान अनीस को देख बोला, शहर को संभालो, मैं अनीस डॉक्टर से मिलकर आते हैं। डॉक्टर का केबिन। रिशान डॉक्टर के सामने बिना किसी भाव के अपने औरे के साथ बैठा हुआ था और उसके साथ अबीर भी था। डॉक्टर सिया के रिपोर्ट रिशान के सामने रखते हुए बोला, मिस्टर कपूर, अब सिया बिल्कुल ठीक है और घबराने वाली कोई बात नहीं। रिशान चेयर पे लीन होते हुए बोला, उसे अचानक से क्या हुआ था डॉक्टर। डॉक्टर, किसी गहरी बात का असर हुआ है उस पे मिस्टर कपूर, जैसे कोई हादसा या फिर उसका कोई फोबिया। निशान को अगले दिन हुए हादसे की बात याद आ गई जिससे उसकी मुट्ठियां कस गई। डॉक्टर आगे आते हुए बोला, मिस्टर कपूर, अब आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, उसका कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसके दिमाग पे असर पड़े उससे उसे दूर रखना होगा। रिशान हाँ में सिर हिला कुछ सोचते हुए वार्ड की तरफ चला जाता है। रिशान जब वार्ड में आता है तो देखता है सिया को होश आ चुका था और शहर उसे सीने से लगाए बैठी थी। अनीश रिशान को देख पूछा, क्या बताया डॉक्टर ने। रिशान ने सिया को देख बोला, कुछ नहीं, ठीक है मेरी प्रिंसेस, बस कल के हुए हादसे से थोड़ा डर गई थी। शहर रिशान के भाव को पढ़ते हुए बोली, रिश प्लीज सब बता दीजिए, कुछ छुपाना मत। अभी शहर के पास जा बोला, शहर रिशान कुछ नहीं छुपा रहा, सब ठीक है, अब अपना गंगा जमुना को रोको। शहर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, माँ का दर्द आप क्या जाने, मेरी जान निकल गई थी जब सिया को उस हालत में देखा तो मैंने। रमा जी शहर के सिर पे हाथ फेरते हुए बोली, हाँ बच्ची मुझे पता है। फिर अबीर को देख बोली, तू निया को लेने नहीं जा रहा। अबीर नामे सिर हिला बोला, मैंने उसे कह दिया है कुछ इमरजेंसी है, मैं सुबह आऊँगा। शहर हैरानी से बोली, तुमने उसे बताया तो नहीं ना। अबीर सिया हॉस्पिटल में है, कल ही वो आई है, मैं नहीं चाहती वो हसीन पल में परेशान हो। अबीर आंखें छोटी कर बोला, ओ शट अप शहर, सिया पे तुमसे ज़्यादा हमारा हक है। क्यों सिया। सिया हल्का मुस्कुरा के अबीर की तरफ देखती है तो अबीर सिया के माथे को चूम बोला, अब मुझे जाना होगा पेशेंट को देखने के लिए और बीच बीच में मैं आता रहूँगा अपनी सिया से मिलने। अबीर के जाते ही रिशान अनीस से बोला, अनीस तुम आर्या
और दादी को लेकर घर जा, यहाँ हम रुक जाएंगे। आर्या जल्दी से बोली, नहीं, मुझे सिया के साथ रहना है भाई, मुझे नहीं जाना। शहर आर्या को बोली, आयु मैं और ईशान है यहाँ, तुम जाओ, और दादी का ख्याल रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। शहर के कहने पे आर्या मान जाती है और अनीश के साथ घर के लिए निकल जाती है। अब सिर्फ वार्ड में रिशान और शहर और सिया थे। रिशान शहर को देख बोला, मैं तुम दोनों के लिए डिनर लेकर आता हूँ। शहर हाँ में सिर हिला देती है तो रिशान वार्ड से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद रिशान अपने हाथ में 2 खाने की प्लेट लाकर साइड टेबल पे जैसे ही रख कर मुड़ता है, सिया उसका हाथ पकड़ कर बोली, मुझे मेरे डेविड के हाथ से खाना है। रिशान मुस्कुरा के हाँ में सिर हिला प्लेट उठा के सिया को खाना खिलाने लगता है और बोलता है, मैं अपनी प्रिंसेस को खुद अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। रिशान सिया को पूरा खाना खिला हाथ धोकर वापस आता है तो देखता है शहर सिया को सुला चुकी थी। रिशान काउच पे बैठते हुए बोला, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? शहर रिशान की आवाज़ से उसकी तरफ देख बोली, तुमने भी तो नहीं खाया ना। रिशान काउच पे सिर टिकाते हुए बोला, भूख नहीं है, तुम खा लो। शहर खाने की प्लेट लिए रिशान के बगल में जा बैठी, बोली, फिर मुझे भी नहीं खाना, मेरी भी भूख मिट गई। रिशान घूर के शहर को देखता है तो शहर आंखें छोटी कर रिशान को खाने का इशारा करती है। रिशान नामे सिर हिला पहला बाइट तोड़ शहर को खिलाता है तो दूसरा शहर बाइट लेकर रिशान को खिला देती है। ऐसे ही दोनों ने अपना खाना खत्म किया। शहर हाथ धोने के लिए जैसे ही उठती है, रिशान उसके हाथ को पकड़ अपने पास बिठाते हुए उसकी उंगली को अपने मुंह में डालकर लिक कर लेता है। शहर अपने हाथ को पीछे खींचकर बोली, सुधर जाओ रिश, वरना पुरानी वाली शहर बनने पे मजबूर मत करो मुझे। रिशान टिश्यू से अपना और शहर का मुंह साफ करते हुए बोला, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, जो बनना है वो बन जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शहर सिर हिलाते हुए बोली, फिर रोज़ रात को कमरे से बाहर सोना पड़ेगा, याद है ना पास्ट में? पास्ट कपूर हाउस किचन। रिशान ऑफिस से आता है तो उसकी नज़र किचन में काम कर रही शहर पे जाती है, जो कुछ पढ़ते हुए कुक कर रही थी। रिशान शरारती अंदाज से मुस्कुराते हुए किचन में आता है, पर शहर इतनी बिजी थी कि उसे रिशान के आने का पता ही नहीं चलता। रिशान आंखें छोटी कर शहर को देखता है और फिर उसकी नज़र शहर की पतली गोरी कमर पे जाती है, जो उसकी साड़ी के आंचल से झांक रही थी। रिशान शहर के कमर पे जोर से पिंच करता है तो शहर के हाथ से बुक गिर जाता है और वो चीखते हुए रिशान को बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। शहर अपने कमर को सहलाते हुए बोली, रिश, ये क्या हरकत थी? तुम यहाँ क्यों आए हो? रिशान शहर को कमर से पकड़ अपने पास खींचते हुए बोला, तुम्हारी ये क्या हरकत है? पति थका हारा ऑफिस से आया और तुम खुद में ही बिजी हो। शहर रिशान के सीने पे हाथ रख बोली, अपने ही ऑफिस के एलिसान बिल्डिंग में बैठे बैठे तुम इतना थक गए हो पतिदेव, चलो मैं तुम्हारा सेवा कर दूँ, आप कहे तो मैं पैर भी दबा दूँ या गला भी। रिशान शहर की बातों पे मुस्कुरा के उसकी तरफ देख ही रहा था। रिशान नामे सिर हिला बोला, नहीं वाइफ, मुझे तो कुछ और ही सेवा चाहिए। फिलहाल मुझे तो बेड एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो चले कमरे में। शहर रिशान के पैरों पर जोर से मारते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? रिशान, हम किचन में हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। रिशान अपने पैरों को सहलाते हुए बोला, किचन में हूँ इसीलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ, बेडरूम में होता तो मैं अश्लील बातें करना पसंद करूँगा। शहर कमर पे हाथ रख आंखें छोटी कर बोली, अच्छा कमरे में, लेकिन आपको कमरे में घुसने कौन दे रहा है? रिशान शहर के सीने पे हाथ रख बोला,
क्या मतलब? हम अभी कमरे में जाएंगे मेरी थकान दूर करने। सहर रिशान के हाथ को पकड़ बोली, हम किचन में है रिशान। रिशान अपना दूसरा हाथ से शहर के पेट को सहलाते हुए बोला, हाँ मुझे पता है तुम्हारा कोई इरादा है यहाँ कुछ करने का। रिशान की बात पे शहर का गाल लाल हो रहा था, जैसे मानो अभी खून टपक जाएगा। शहर पास रखे नाइफ को उठा रिशान के सामने कर दांत पीसते हुए बोली, सोचना भी मत रिशान कपूर, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। रिशान हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारे इस हथियार से नहीं डरता हूँ। मुझे पता है आज दोनों भी घर पर नहीं है, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं अपनी मरमारी करूँगा। शहर गुस्से से रिशान को घूरते हुए बोली, अगर तुम कमरे में आए तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। रिशान आंखें छोटी कर बोला, ये तो गलत बात है न जान, तुम मुझे धमकी दे रही हो। शहर अपने कपड़े ठीक करते हुए किचन से बाहर आते हुए बोली, मैं कर चुकी हूँ पतिदेव, अपना कम्बल तकिया ले आना और जहाँ चाहे वहाँ सो जाना। रिशान खुन्नस से शहर को जाता हुआ देख बोला, आज फिर इस लड़की ने अपनी मनमानी की है। हाथ लग जाए फिर बताता हूँ इससे मैं। सुबह का वक्त शहर के ऑर्डर के मुताबिक रिशान हॉल में ही काउच पे लेटा हुआ था। रायमा जो सार्थक के साथ नीचे आ रही थी, जब उसकी नज़र रिशान पे जाती है तो आंखें बड़ी कर सार्थक को देखती है। दोनों रिशान के पास जाते हैं। रायमा रिशान को उठाने की कोशिश करती है तो रिशान तकिए से मुंह ढकते हुए बोला, शहर हॉल में सुला दिया फिर भी तुमको चैन न आया। रायमा हंसते हुए रिशान को बोली, शहर ने फिर तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया, अब क्या किया तुमने? रिशान झटके से उठ के बैठते हुए बोला, तुम्हारे पति की बहन को बस मौका चाहिए मुझसे दूर जाने का। सार्थक आंखें छोटी कर बोला, तुम अपनी हरकतें सही करो, मेरी बहन को कोसने से कुछ नहीं होगा। शहर नीचे आते हुए बोली, मेरे भाई से क्या बोल रहे हो मुझसे बात करो तुम। शहर आकर सार्थक के पास खड़ी होती है तो सार्थक शहर के कंधे पे हाथ रख बोला, अब बताओ साले क्या बोल रहे थे? रायमा रिशान के पास जा आंखें छोटी कर बोली, सार्थक तुम मेरे भाई को गाली दे रहे हो? सार्थक नामे सिर हिला बोला, अब साले को साला ना बोलूँ तो और क्या कहूँ? शहर उसकी बहस को रोकते हुए बोली, अब लड़ना बंद करो दोनों, और ये बताओ सुबह सुबह कहाँ निकल रहे हो? सार्थक रायमा की तरफ इशारा कर बोला, मैडम को मंदिर छोड़ मैं अपने केस के सिलसिले में निकल जाऊंगा। शहर रायमा को देख बोली, भाभी मंदिर जा रही है तो मुझे भी लेती जाओ ना। तो दोस्तों ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।